गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट जो है आज का टॉपिक है हमारा जो है पिछली क्लास में जो है हमने पढ़ा था किस चीज़ के बारे में, जो डिजीज़ थे उनके जो है बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें कि हम बैक्टीरियल डिजीज़ को कवर कर चुके थे, जिसमें कि हमने 2 डिजीज़ पढ़ी थी बैक्टीरियल डिजीज़ में। एक थी आपकी टाइफाइड जिसका पैथोजन का नाम था स्टूडेंट जो है साल्मोनेला टाइफी, और सेकंड था आपका जो है निमोनिया जिसका पैथोजन का नेम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, है ना। उसके बाद जो है हमने वायरल डिजीज़ पढ़ा था। वायरल डिजीज़ में स्टूडेंट जो है हमने चिकनगुनिया पढ़ा था, आपका जो है चिकनगुनिया पढ़ा था स्टूडेंट जो है। उसके बाद जो है हमने जो है आपका जो है वायरल डिजीज़ में जो है कॉमन कोल्ड पढ़ा था, देन डेंगू फीवर पढ़ा था, ठीक है। कॉमन कोल्ड का पैथोजन हमने कहा था कि जो है राइनो वायरस होता है। चिकनगुनिया का जो पैथोजन होता है वो चिकनगुनिया वायरस होता है, और जो डेंगू फीवर का जो वायरस होता है वो क्या होता है, फ्लेवी वायरस होता है, ओके। देन उसके बाद स्टूडेंट जो है हमने जो है प्रोटोजोवन डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। प्रोटोजोवन डिजीज़ में हमने मलेरिया के बारे में पढ़ा था, और मलेरिया के पैथोजन्स और जो है प्लाज्मोडियम की जो है लाइफ साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम जो है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे जो है हमारी जो है प्रोटोजोवन डिजीज़ में डिजीज़ नंबर 2, जो कि है आपके अमीबाइसिस, ठीक है। पहली डिजीज़ क्या पढ़ी हमने प्रोटोजोवन डिजीज़ में स्टूडेंट, आपकी मलेरिया, जिसका कि पैथोजन का नाम था क्या आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम की भी हमने 4 स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो कि हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। आज हम जो है स्टूडेंट जो है प्रोटोजोवन की सेकंड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इसका नाम है स्टूडेंट जो है अमीबाइसिस, ठीक है। अमीबाइसिस या जो है इसको कहा जाता है अमीबॉइक डिसेंट्री, ठीक है। आप अमीबाइसिस करके आएगा क्वेश्चंस, या आपका जो है अमीबिक डिसेंट्री करके आएगा तो सेम चीज़ होगा, ठीक है। तो जो अमीबाइसिस डिजीज़ होती है स्टूडेंट जो है, डिजीज़ के नाम से आपको पता चल जाएगा कि इसका जो पैथोजन होगा वो क्या होगा, आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। अमीबाइसिस का जो स्टूडेंट जो पैथोजन का नेम है जिसके कारण कि अमीबाइसिस डिजीज़ होती है, इसका पैथोजन का नेम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है स्टूडेंट। क्या है पैथोजन का नाम, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। देन इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है इसका भी वेक्टर होता है जिसके द्वारा कि ये जो डिजीज़ होती है वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इसका वेक्टर जो है क्या होता है स्टूडेंट, हाउस फ्लाई होती है, ठीक है। जैसे हमने देखा था स्टूडेंट जो है कि जो चिकनगुनिया था आपका या जो डेंगू था उसमें जो वेक्टर था वो क्या था, आपका मॉस्किटो था, ठीक है। तो अमीबाइसिस डिजीज़ में जो वेक्टर है स्टूडेंट जो है वो क्या है, हाउस फ्लाई है। इस हाउस फ्लाई के कारण ही जो है क्या होता है, हम ये जो अमीबाइसिस डिजीज़ होती है ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, ठीक है। इसके बाद इस डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है स्टूडेंट जो है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प होता है, मतलब जो मरोड़े टाइप के जो पेट में होते हैं, ठीक है, वो होता है। स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, यानी स्टूल्स का मतलब जो हो गया आपको कि बहुत ज़्यादा पतली जो है क्या होती है, पॉटी आना, ठीक है, उसको स्टूल्स कहा जाता है। विद एक्सेस म्यूकस, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस होता है, और जो है क्या होता है, ब्लड क्लॉट्स भी साथ में आते हैं, यानी कि स्टूल के साथ में म्यूकस प्लस ब्लड क्लॉट्स निकल कर आते हैं, ठीक है। ये सिम्टम है स्टूडेंट जो है किसके, अमीबाइसिस, ठीक है। अब जो है आपका जो है जो अमीबाइसिस डिजीज़ होती है स्टूडेंट जो है, ये क्या होता है कि जो आपका जो है कंटामिनेटेड फूड और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके कारण जो है क्या होती है, ये डिज़ीज़ जो है क्या होती है, आपका जो है आगे जो है फैलती रहती है, ठीक है। या जो है किसी भी पर्सन में जो है क्या होती है, कंटामिनेटेड वाटर और जो है फूड के कारण जो है ये डिजीज़ जो है फिर जो है एक से दूसरे पर्सन में जो है क्या होती रहती है, ट्रांसमिट होती रहती है। कि सपोज़ कोई कंटामिनेटेड फूड है, ठीक है, और उसमें कोई हाउस फ्लाई बैठी है, और वही हाउस फ्लाई फिर जाकर जो है किसी जो है जो हाइजीनिक फूड है उसमें जाकर बैठेगी, तो वो जो कंटामिनेटेड फूड में जो आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका था वो हाउस फ्लाई के ज़रिए जो है क्या हो गया, जो हाइजीनिक फूड था उसमें चला गया, ठीक है। तो कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के ज़रिए जो है ये क्या होता है, रहता है हाउस फ्लाई के द्वारा जो है ट्रांसमिट होती रहती है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है प्रोटोजोवन डिजीज़ में सेकंड डिजीज़ अमीबाइसिस, ठीक है, या जिसको अमीबिक डिसेंट्री भी कहा जाता है। इसका पैथोजन जो है आपका डिजीज़ के नाम से पता चल जाएगा, आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका जो वेक्टर होता है वो हाउस फ्लाई होता है, और इसके सिम्टम्स क्या है, आपका कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, ठीक है, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, ठीक है। म्यूकस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा स्टूल होता है तो उसके साथ में म्यूकस सा एक चिपचिपा सा जो है जो है सब्सटेंस निकल कर आता है, जिसको कि क्या कहा जाता है, म्यूकस कहा जाता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज स्टूडेंट जो है हेलमिंथिस डिजीज़,
ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ेंगे हम क्या, हेलमिंथिस डिजीज़। ओके, तो स्टूडेंट जो है नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी जो है हेलमिंथिक डिजीज़ है ना, या हेलमिंथिस डिजीज़। इसमें आपकी जो है 2 डिजीज़ हैं फर्दर। फर्स्ट है आपका एस्केरिसिस और सेकंड है आपका जो है एलिफेंटिसिस, ठीक है, एलिफेंटिएसिस, ठीक है, या जिसको आपका जो है फ्लैरेसिस भी कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट जो है इस एस्केरिसिस पे। तो एस्केरिसिस का जो पैथोजेंस होता है स्टूडेंट जो है, ये भी डिजीज़ के नाम से आपको पता चल जाएगा। तो इसका जो पैथोजन होता है वो क्या होता है आपका एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स जो है एस्केरिसिस डिजीज़ का पैथोजन होता है। यानी जो एस्केरिसिस डिजीज़ होती है, इसका जो पैथोजन है जिसके कारण ये डिजीज़ होती है ह्यूमन बीइंग में, वो होती है किसके कारण, एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स के ज़रिए, ठीक है। इसके सिम्टम्स होते हैं स्टूडेंट जो है कि आपका इंटरनल ब्लीडिंग, आपका मस्कुलर पेन, फीवर, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेज। यानी ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेज का मतलब क्या हो गया कि ये जो एस्केरिस होते हैं ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स, हमारे जो है एंडो पैरासाइट्स होते हैं हमारी बॉडी की जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उनकी वॉल पर जो है क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होंगे, हमारी जो है इंटेस्टाइन की वॉल पर जब ये चिपक कर जो है फूड सक करे हमारे इंटेस्टाइन से, तो ये क्या होंगे, अपनी इनमें रिप्रोडक्शन होगा या फिर जो है इनका साइज़ बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइनल पासेज होता है, ठीक है, उसमें क्या आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है, क्योंकि जो ये एस्केरिस होता है ये हमारे एंडो पैरासाइट होता है, ठीक है। तो ये अंदर अगर पड़ा होता है तो ये ग्रो करेगा, ये रिप्रोड्यूस करेगा। तो इसकी वजह से जो है क्या होता है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो है क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके जो है क्या है आपके सिम्टम है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका जो है नेक्स्ट डिजीज़ जो आती है स्टूडेंट जो है वो क्या हो गई आपकी जो है हमारी जो है, और जो है स्टूडेंट जो एस्केरिसिस जो डिजीज़ होती है इसका भी जो ये भी जो है क्या होती है आपका जो है कंटामिनेटेड जो है क्या होता है, वाटर के ज़रिए या वेजिटेबल या फ्रूट्स के ज़रिए जो है ट्रांसमिट होती है, ठीक है। अब आता है आपका जो है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट एलिफेंटिएसिस या जो है फ्लैरेसिस डिजीज़, ठीक है। तो इसका भी जो है आपका जो है पैथोजन का नाम है आपका जो है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है। क्या है स्टूडेंट जो है इसका पैथोजन का नाम, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर जो है वुचेरिया मलाई, ठीक है। क्या है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, और जो है सेकंड जो है इसका पैथोजन का नाम क्या है, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर वुचेरिया मलाई, ठीक है। तो ये इसका पैथोजन का नेम है स्टूडेंट, ठीक है। इसके सिम्टम जो है ये क्या है स्टूडेंट की जो है स्लो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मोस्टली इन द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स एंड जेनिटल ऑर्गन्स। यानी कि जो है क्या हमारे जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उनमें जो है इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम्स होती है। और साथ के साथ जो है क्या होता है कि जो लोअर लिम्स होते हैं, यानी कि जो लोअर लिम्स और जो जेनिटल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो जेनिटल ऑर्गन होते हैं और जो लोअर लिम्स होते हैं यानी कि आपके पैर जो होते हैं, इनमें क्या होता है, ये पैथोजन जो है क्या होता है की वजह से जो है इन ऑर्गन्स में जो है क्या होता है, लोअर लिम्स या जेनिटल ऑर्गन में जो है क्या होता है आपका स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में जो है हाथी पाँव डिजीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। आपका हाथी पाँव डिजीज़ भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पैर होते हैं वो जो है क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, एलिफेंटिएसिस डिजीज़ भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब हाथी पाँव ये कहा जाता है, ठीक है। तो जेनिटल ऑर्गन का मतलब आई होप आपको पता होगा, जेनिटल ऑर्गन का मतलब जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या होती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है लोअर लिम्स और जेनिटल ऑर्गन जो है वो तो क्या होते हैं, बहुत जो है हैवी हो जाते हैं इस डिजीज़ में, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका हेलमिंथिस डिजीज़ के बारे में, जिसमें कि 2 हैं, एस्केरिस और आपका जो है फ्लैरेसिस, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट जो है इसका जो है वेक्टर, ये भी वेक्टर के कारण जो है ट्रांसमिट होती है। तो इसका जो वेक्टर होता है स्टूडेंट जो है वो होती है आपकी जो है जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण, ठीक है। तो फीमेल क्यूलेक्स जो मॉस्किटो होती है उसके कारण जो है आपकी जो है क्या होता है, ये डिजीज़ जो है क्या होती है, ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ओके। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका हेलमिंथिक डिजीज़।
अब नेक्स्ट है स्टूडेंट जो है आपके जो है फंगल डिजीज़, ठीक है। तो फंगल डिजीज़ में जो है स्टूडेंट जो है आपकी जो है एक ही डिजीज़ है जो कि है रिंग वॉर्म, जिसको कि आप रिंग वॉर्म कहते हो। तो जो कि आपको इस टाइम पर मोस्टली जो है रेनी सीजन में जो है रिंग वॉर्म देखने को मिलती है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है क्या होता है, मोस्टली रेनी सीजन में ही होता है, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है कि जो जहाँ पर भी हमारे जैसे जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये जॉइंट्स हो गई है, इसी तरीके हमारे टो के बीच के जो ये स्पेस होता है, यहाँ पर क्या होता है मॉइस्चर की वजह से जो है क्या होता है फंगल इन्फेक्शन होने लग जाते हैं, ठीक है। या जो हमारे स्कैल्प होती है या हमारी स्किन में जो है क्या होने लग जाता है, फंगल इन्फेक्शन होने लग जाता है, ठीक है। तो जो फंगल इन्फेक्शन, फंगल जो डिजीज़ होती है, इनका जो पैथोजन होता है वो क्या होता है, फंगी होता है। तो फंगी के कारण ही जो है क्या होती है, रिंग वॉर्म होती है, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो स्किन जो है ड्राई होने लग जाती है, और साथ के साथ जो है जिस भी प्लेस में ये जो है फंगल इन्फेक्शन होता है, एक तो वहाँ की स्किन ड्राई होती है, साथ के साथ जो है वहाँ पर जो है इचिंग होने लग जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है क्या होती है, खुजली होती है। तो ये है स्टूडेंट जो है आपका फंगल डिजीज़ में रिंग वॉर्म। पैथोजन हो गया इसका जो है फंगी, सिम्टम हो गया इसके ड्राई एंड इचिंग ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल या स्कैल्प। स्कैल्प यानी कि जो आपकी स्कैल्प होती है, जहाँ बाल होते हैं आपके, ठीक है, ये सर में स्कैल्प होती है ना, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट जो है आपके डिजीज़ के बारे में, जो आपकी फर्स्ट हमने पढ़ा बैक्टीरियल डिजीज़, फिर हमने वायरल डिजीज़ पढ़ा, देन उसके बाद हमने जो है आपका जो है प्रोटोजोन डिजीज़ के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद जो है हमारा हेलमिंथिक डिजीज़ थी, और फाइनली हमारी जो है लास्ट थी वो क्या थी, फंगल डिजीज़ थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो ये हमने भी आपको पढ़ाया है या पिछले लेक्चर में जो हमने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर आपके 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से हमेशा जो है क्या होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें नहीं है, आपको रटने वाली चीज़ें हैं। आपके जो है इनके पैथोजन के नाम और प्लस इनके सिम्टम के आपको जो है क्या करने हैं, नाम याद रखने हैं, और जिसमें वेक्टर है तो उसमें आपको जो है वेक्टर का नाम याद रखना है। हालांकि अभी तक वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, पैथोजन और सिम्टम्स का ही पूछा गया है, बट फिर भी आपको वेक्टर का पता होना चाहिए, क्योंकि आपके कुछ डिजीज़ हैं जिनमें कि जो है क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट जो है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में स्टूडेंट जो है हमारे पास है यहाँ पर कैंसर, ठीक है। क्या है हमारे पास, कैंसर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं आज। तो सबसे पहले नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब स्टूडेंट जो है हमने आपको जो है, जब हमने आपको डिजीज़ का चार्ट बताया था तो तब भी हमने आपको समझाया था कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब हो गया कि these disease cannot be transmitted from one person to another, ठीक है, and are not caused by pathogen। तो ऐसी डिजीज़ को क्या कहते हैं स्टूडेंट, जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है, ठीक है। ये जो डिजीज़ होती है ये किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हो सकती है, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, या फिर जो है हमारा जो है कोई ऑर्गन जो है क्या हो गया, डैमेज हो गया, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। कि सपोज़ अगर हमारे लंग, जैसे सपोज़ हमारी किडनी है वही डैमेज हो गई, ठीक है, तो वो हो गया आपका, ठीक है। आपका जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आपका जो है किसी विटामिन की कमी के कारण हो गया, ठीक है, या प्रोटीन की कमी के कारण होगी जो डिजीज़, ये सब आपकी जो है किस में आती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में आती है। तो कैंसर भी जो है स्टूडेंट जो है आपके नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, जो कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके आसपास में किसी पर्सन को जो है कैंसर है तो उसका खतरा आपको भी रहेगा, नहीं, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में आती है कैंसर, ठीक है। तो आज स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कैंसर के बारे में। तो स्टूडेंट जो है अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर जो है एक जो है क्या है, मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़ में आती है, ठीक है। मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि अगर जो है इसका अर्ली स्टेज में जो है क्या नहीं हुआ, डायग्नोज नहीं हुई डिजीज़, तो जो लेटर फेज़ होते हैं उनमें जो है आप भले जो है ट्रीटमेंट चल ले, फिर भी जो है क्या होती है, डेथ हो जाती है पर्सन की, ठीक है। तो इसलिए जो है कैंसर को जो है मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़ माना जाता है, ठीक है। अब आता है कि कैंसर की बायोलॉजी क्या है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम बायोलॉजी ऑफ कैंसर, ठीक है स्टूडेंट, कि कैंसर के पीछे की जो बायोलॉजी है वो क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है जो हमारी बॉडी में कैंसर क्यों होता है, या हमारी बॉडी की जो सेल होती है वो कैंसर सेल क्यों बन जाती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में कैंसरस सेल पहले से ही है,
हमारी बॉडी में सडनली जो है कोई सेल कैंसरस सेल बन जाती है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। अब पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मल सेल के बारे में, ठीक है, कि जो नॉर्मल सेल होती है हमारी बॉडी में उनके बारे में हम अगर हमें पता है कि जो हमारी नॉर्मल सेल होती है स्टूडेंट, तो नॉर्मल सेल में जो है एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि वो जो है कंट्रोल एंड रेगुलेटेड होती है, ठीक है। हमारी जो बॉडी की नॉर्मल सेल है वो क्या होती है, कंट्रोल एंड रेगुलेटेड होती है, ठीक है। यानी कि उनकी जो ग्रोथ है वो कंट्रोल होती है और रेगुलेटेड होती है। सपोज एक नॉर्मल मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ यहाँ पर। सपोज ये कोई हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल ली गई, ठीक है, ये हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल है, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल सेल जो है सपोज ये माना एक पेट्री डिस्क है और उसमें इनको जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स दिए गए जिसकी वजह से ये सेल ग्रो और डिवाइड कर सके। तो इसमें जो है आपका डिवीज़न होगा, ठीक है, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल ऐसे बनेंगे। तो ये सेल इस तरीके से डिवाइड करती जाएगी, यहाँ से भी ये सेल डिवाइड करती जाएगी, यहाँ से भी ये सेल डिवाइड करती जाएगी और यहाँ से भी ये सेल और यहाँ से भी ये सेल डिवाइड करती जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो सेल है जब ये यहाँ पर जो ये जो गैप था ना, जब ये दो सेल आपस में इस तरीके से क्या हो जाती है, टच हो जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से टच हो गई तो ये सेल आगे जो है फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि ये क्या है, कंट्रोल एंड रेगुलेटेड है। तो यानी कि जब ये आपस में दो सेल आपस में कांटेक्ट हो गई, ठीक है, जुड़ गई, मिल गई, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये फर्दर जो है अब जो है डिवीज़न नहीं करेंगे, अपना डिवीज़न को जो है क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है स्टूडेंट जो है कांटेक्ट इनहिबिटेशन, ठीक है, इनहिबिशन, सॉरी, ठीक है, क्या कहा जाता है, कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या हो गया कि जब जो है दो नॉर्मल सेल आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उसके बाद जो है वो जो सेल ग्रोथ होती है या जो सेल डिवीज़न होता है उसको क्या कर देती हैं, स्टॉप कर देती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कांटेक्ट इनहिबिटेशन, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमारी जो नॉर्मल सेल होती है वो कंटिन्यू डिवाइड और रैपिडली डिवाइड नहीं करती रहती है, ठीक है। बट जो है कैंसरस सेल में क्या होता है स्टूडेंट जो है कि सपोज वही मैंने एक पेट्री डिस्क लिया, यहाँ पर हमारी सेल थी, ठीक है, और माना ये कोई कैंसरस सेल है, ठीक है, इसमें किसी म्यूटेशन के कारण, ठीक है, कोई म्यूटेशन हुआ और उसके कारण ये जो नॉर्मल सेल थी ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि म्यूटेशन जो है वो कैंसर का कारण होता है, ठीक है। तो अब जो है ये एक नॉर्मल सेल थी जिसमें कि म्यूटेशन हुआ और ये नॉर्मल सेल से अभी कैंसरस सेल बन गई, ठीक है, ये कैंसरस सेल बन गई। अब ये जब डिवाइड करेंगे ना स्टूडेंट, तो ये यहाँ से डिवाइड करिए, यहाँ से डिवाइड करिए, यहाँ से डिवाइड करिए। अब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी ये कैसे डिवाइड होंगे, ये ऐसे डिवाइड होती रहेंगे स्टूडेंट, ऐसे डिवाइड होती रहेंगी, ऐसे डिवाइड होती जाएंगी, ऐसे। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये एक ट्यूमर बना देती हैं। अब ये देखो ना, ये सेल ये थी, बट ये दोनों सेल जो है इनकी जो प्रॉपर्टी थी ना, ये प्रॉपर्टी कांटेक्ट इनहिबिटेशन की प्रॉपर्टी, ये क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, किसमें, कैंसरस सेल में, ठीक है। तो कांटेक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट वो कैंसर सेल में जो है क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है कि जो सेल होती है वो रैपिडली ग्रोथ करती रहती हैं और जिसकी वजह से क्या बन जाता है, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाता है ये। तो इसको कहा जाता है कैंसरस सेल। तो क्या था कि अगर हम इसको अब समझे दोबारा, तो हमने क्या कहा कि जो कैंसर के पीछे की बायोलॉजी क्या होती है कि हमारी जो नॉर्मल सेल होती हैं उनकी जो सेल ग्रोथ होती है या जो उनका डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड होता है, ठीक है। और नॉर्मल सेल की इस प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी को, कंट्रोल एंड रेगुलेटेड वाली प्रॉपर्टी को कहा जाता है कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है, कांटेक्ट इनहिबिशन कहा जाता है। बट क्या होता है कि जो कैंसरस सेल होते हैं, अगर सपोज किसी सेल में जो है क्या हुआ कि म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन के कारण वो सेल जो है क्या हो गई, कैंसरस सेल में बदल गई, ठीक है। तो कैंसरस सेल की ये वाली जो प्रॉपर्टी है कांटेक्ट इनहिबिशन की, वो प्रॉपर्टी उसकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो सेल होती है वो कंटिन्यू जो है क्या करती रहती है, डिवीजन करती रहती है। अब वो कंटिन्यू डिवीजन करती रहेगी तो वो ऊपर की तरफ क्या बना लेती है, एक मास लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर्स को, ट्यूमर, ठीक है, या फिर इसको जो है न्यूप्लाज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
नियोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या कहा हमने स्टूडेंट कि नॉर्मल सेल के पास ये प्रॉपर्टी होती है हमारी कांटेक्ट इनहिबिशन की। जैसे ही दो नॉर्मल सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, उनका जो सेल डिफरेंशिएशन होता है वो कंट्रोल और रेगुलेटेड हो जाता है। ठीक है, बट जो है जिस सेल में जो है क्या हो गया, जो सेल जो है म्यूटेशन के कारण जो है कैंसरस सेल में जो है तब्दील हो गई, उस सेल में क्या होता है कि ये कांटेक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जिसकी वजह से जो सेल होती है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी कंटिन्यू जो है क्या होती है, ऊपर की तरह इस तरीके से जो है डिवाइड करती रहती हैं। तो अब ये डिवाइड करती जा रही हैं तो एक मास लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती है, जिसको ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी स्टूडेंट जो है कैंसर की जो बायोलॉजी है कि किस तरीके से जो है नॉर्मल सेल और जो कैंसरस सेल होती है उसमें जो है क्या ऐसा प्रॉपर्टी है कि जो नॉर्मल सेल होती है वो ट्यूमर नहीं बनाती है और जो कैंसरस सेल होती है वो ट्यूमर बनाती है। ठीक है, तो क्या है कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्टूडेंट जो है ट्यूमर के बारे में। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि नॉर्मल सेल क्या होती है, कैंसरस सेल क्या होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है हम किसके बारे में, ट्यूमर के बारे में, ये जो नियोप्लाज्म हमने कहा था। ठीक है, तो ट्यूमर्स भी स्टूडेंट जो है ऐसा नहीं है कि आपका जो है एक तरीके का होता है, ट्यूमर भी आपका जो है स्टूडेंट जो है दो तरीके के ट्यूमर होते हैं। ठीक है, ट्यूमर भी जो है स्टूडेंट जो है आपका क्या होता है, दो तरीके का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्यूमर है वो क्या है आपका कि इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल फॉर्म ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, यही तो हमने कहा था ना, ट्यूमर्स आर कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ कैंसरस ग्रोथ। तो जो हमारा ट्यूमर होता है ये कैंसरस सेल का क्या होता है, साइन होता है ना। सपोज ये आपकी बॉडी की स्किन है और यहाँ पर आपके जो ये है ये इस टाइप का स्ट्रक्चर्स बन गया, तो ये क्या है आपका, इसका साइन हो गया ना, आपको चिन्ह दिख गया भाई कि ये स्किन यहाँ पर ऐसे गांठ जैसा स्ट्रक्चर्स हो गया, मीन्स ये क्या है आपका ट्यूमर है। क्या है ये आपका ट्यूमर है। ठीक है, तो ये हो गया इसका साइन, जब आपको जो है गांठ जैसा स्ट्रक्चर दिखे तो वो उसका साइन हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको साइन और सिम्टम में भी फ़र्क पता हो कि साइन क्या होता है, सिम्टम क्या होता है। साइन मतलब जो चिन्ह की तरह आपको दिखे, एक चिन्ह एक मार्क्स की तरह आपको दिखे कि हाँ जैसे ट्यूमर है, तो सपोज आपके हाथ में सपोज यहाँ पर ट्यूमर बन गया तो यहाँ पर एक गांठ बन जाएगी ना, तो वो एक साइन हो गया। ठीक है, सिम्टम हो गया जैसे कोल्ड है तो आपको छींक आ रही है। ठीक है, आपकी नोज़ जो है बह रही है। ठीक है, ये क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये हमने क्या कहा कि जो ट्यूमर होता है ये क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स होता है, जो कि क्या होता है आपका अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल की वजह से बनता है। ठीक है, इसके बाद जो है ट्यूमर जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कैंसरस सेल का। ठीक है, कैंसरस सेल का या कैंसरस ग्रोथ का। ठीक है, अब जो होता है स्टूडेंट जो ट्यूमर होता है ये फर्दर जो है टू टाइप का होता है। ट्यूमर कितने टाइप का होता है स्टूडेंट, जो है टू टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप का बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर, और सेकंड है स्टूडेंट आपका जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, तो ट्यूमर भी स्टूडेंट जो है कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो फर्स्ट देखते हैं कि ये दो ट्यूमर है, तो इन दो ट्यूमर के पीछे की बायोलॉजी क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं बिनाइन ट्यूमर पे। ठीक है, तो स्टूडेंट जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये क्या होता है आपका, सपोज आपकी ये बॉडी है। ठीक है, और आपकी बॉडी में यहाँ पर क्या हुआ, एक सेल थी जो कि नॉर्मल सेल थे, वो नॉर्मल सेल से जो है कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गई किसी म्यूटेशन के कारण। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो सेल थी इसका जो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट हो चुका है। तो ये सेल जो है कंटिन्यू जो है रैपिडली क्या करके ग्रोथ करती रहेगी और एक मास लाइक स्ट्रक्चर्स इसने बना दिया। ठीक है, ये मास लाइक स्ट्रक्चर्स इसने क्या बना दिया। ठीक है, अब ये बिनाइन ट्यूमर में क्या होगा कि ये जो सेल है ना, यहाँ पर ये जो कैंसरस सेल होती है ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ही मौजूद रहेंगी। यानी कि ये सपोज यहाँ पर ये लंग्स का स्ट्रक्चर है, सपोज माना ये हमारा लंग्स है और लंग्स में जो है क्या है हमारा ये ट्यूमर कॉज हो गया। ठीक है, अब जो है ये जो ट्यूमर है इसकी जो सेल होंगी ये यहीं पर रहेंगी, अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहेंगी। ये क्या होगी, ब्लड के ज़रिए टूटकर जो है सपोज ये इधर ब्लड वेसल्स है हमारी। ठीक है, ये क्या है हमारी
ब्लड वेसल्स हैं, तो ये सेल्स ना टूट के जो है ब्लड वेसल्स में नहीं जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि क्या कहा हमने कि जो बिनाइन ट्यूमर की जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स जो है क्या होती हैं, अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहती हैं एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को लेस डैमेज करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो कैंसरस सेल्स थी वो ब्लड के जरिए जो है दूसरे ऑर्गन्स तक नहीं जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, तब ईजी है कि इसको जो है यहाँ से जो है ऑपरेशन के जरिए, सर्जरी के जरिए इस ट्यूमर को यहाँ से हटाया जा सकता है, ठीक है। ऑपरेशन के जरिए हमने क्या किया, इस ट्यूमर्स को यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो लेस डैमेज होगी, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है विनाइन ट्यूमर। तो विनाइन ट्यूमर की अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा कि विनाइन ट्यूमर में क्या होता है कि जो हमारी जो है कैंसर सेल होती हैं वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन में ही रहती है, ठीक है। ये जो है यहाँ से स्प्रेड होके दूसरे ऑर्गन्स तक नहीं जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसका जो है कम डैमेज हमारी बॉडी को होता है, ठीक है। तो ये थी बिनाइन ट्यूमर की पीछे की बायोलॉजी, ठीक है। अब जो दूसरा है स्टूडेंट जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये जो है काफ़ी जो है खतरनाक होते हैं ट्यूमर, ठीक है। और कैंसर जो है यही है, कैंसर जिसको एक्चुअल में हम कहते हैं तो वो यही होगा, ठीक है। विनाइन ट्यूमर में अगर हम बात करें स्टूडेंट तो मोल होता है ना, मोल जो मस्सा होता है, ठीक है, मोल, ठीक है। तो मोल जो है इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे, ठीक है। तो जो मस्से होते हैं वो भी क्या होता है स्टूडेंट जो है, आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में कहीं पर एक बड़ा सा गांठ सा बन जाता है, एक ट्यूमर सा बन जाता है ना। बट क्या है, वो जो सेल हैं वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहेंगी, ठीक है। वो वहाँ से जो है किसी दूसरे ऑर्गन में नहीं स्प्रेड होंगी, ठीक है। तो मोल आपका जो है विनाइन ट्यूमर का जो एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये इसके अलावा भी कई बार आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी में कहीं पर गांठ बन जाती है तो वो वहीं पर रहता है, उसके अलावा वो दूसरे बॉडी पार्ट में आपका स्प्रेड नहीं होता है, तो विनाइन ट्यूमर हो गया, ठीक है। तो ये क्या होती है कि आप इनको सर्जरी के जरिए जो है क्या कर सकते हो, अपनी बॉडी से जो है रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जो है ये बॉडी को लेस डैमेज करते हैं। अब जो दूसरा है आपका जो है वो क्या है, आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है, ठीक है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है यही हमारा जो है क्या है, जिसको हम कहते हैं एक तरीके से कि कैंसर, ठीक है। कैंसरस सेल जो होती हैं, ठीक है, वो यही होती हैं, ठीक है। तो अब जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है कि दे आर द मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड न्यूप्लास्टिक एंड ट्यूमर सेल्स। यानी कि प्रोलिफरेटिंग का मतलब कि जिनमें कंटिन्यू सेल डिवीजन हो रहा है, ऐसी सेल हैं, ठीक है, जो कि एक मास बना देती है, जिन्हें कि न्यूप्लाज्म या जो है आपका क्या कहा जाता है, ट्यूमर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, ट्यूमर्स कहा जाता है, ठीक है। अब जो है आपका जो है इनमें क्या होता है कि जो हमारी सपोज ये हमारे बॉडी का सरफेस है, ठीक है, वही इसी को मैं लंग्स का ही आपको एग्जांपल लेकर चलती हूँ। और यहाँ पर जो है क्या हुआ, हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर बन रहा है, ठीक है। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर बन रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से इसने ट्यूमर बना दिया, ठीक है। ये सेल जो थी इस तरीके से डिवाइड होकर, ये डिवाइड होनी थी इसमें, और ये जो है फिर यहाँ पर कंटिन्यू जो है डिवाइड होकर ये इसने एक मास लाइक स्ट्रक्चर्स बना दिया, ठीक है। तो अब जो है ये जो स्ट्रक्चर्स बना, ठीक है, ये मास बन गया, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है मैलिग्नेंट ट्यूमर में स्टूडेंट, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है ये जब जो है इस तरीके से जो है जो हमारी जो सेल है इसमें जो है कंटिन्यू जो है रैपिडली जो है क्या हो रहा है, रैपिडली और इन्वेड एंड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल सेल। ये क्या कर रही हैं कि जब ये कैंसरस सेल ग्रो कर रही हैं, ठीक है, तो ये कैंसरस सेल जब ग्रो कर रही हैं बहुत तेज़ी से, तो ये क्या करती है कि जो अपने सराउंडिंग की अदर सेल्स है, जैसे ये सराउंडिंग की या इसके इधर कोई सपोज नॉर्मल सेल है इस साइड में, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है इधर, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि ये जो नॉर्मल सेल होती है, ये कैसी सेल है, नॉर्मल सेल है, ठीक है। और ये कैसी सेल है, कैंसरस सेल है आपकी, ठीक है, कैंसरस सेल। तो कैंसरस सेल में इतना फास्ट जो है डिवीज़न हो रहा है, तो ये क्या करती हैं कि अपने आसपास की जो सेल होती हैं उनको डैमेज और उनको अटैक करना शुरू कर देती हैं। तो ये क्या करेंगी, इन सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगी जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है। और उनको अटैक करना कैसे स्टार्ट कर देगी, मतलब कि इन, क्योंकि जो न्यूट्रिशन बॉडी की हर सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। तो अब ये कैंसरस सेल क्या होती हैं, ये क्या करती हैं कि जो आसपास की जो नॉर्मल सेल होती हैं
उनके लिए जो है कुछ भी जो है खाना नहीं छोड़ती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होती है कि जो आसपास की जो नॉर्मल सेल होती हैं वो भूख से मर जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी एक खास जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। और सेकंड क्या होगा कि ये जो कैंसरस सेल थी, ठीक है, ये सपोज ये कैंसरस सेल है, ठीक है। अब ये क्या हुई, ये यहाँ से जो है टूट कर, ये कैंसरस सेल है और ये यहाँ से टूट कर क्या हो रही है, ब्लड के थ्रू जो है एक ऑर्गन से, सपोज यहाँ पर ये हमारा किडनी है, ठीक है, ये हमारा किडनी है, तो ये ब्लड के थ्रू जो है क्या हो रही है, दूसरे ऑर्गन में भी स्प्रेड हो रही है। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की दूसरी प्रॉपर्टी है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर की इस प्रॉपर्टी को जब जो है ये अपने ओरिजिनल लोकेशन से स्प्रेड होती है ब्लड के ज़रिए दूसरे ऑर्गन में, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, इसका जो है क्या, मेटास्टेटिस। क्या कहा जाता है, मेटास्टेटिस, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बार जो है स्टूडेंट जो एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में कि व्हाट इज मेटास्टेटिस, ठीक है। तो मेटास्टेटिस क्या कहा स्टूडेंट हमने, कैंसरस सेल की वो प्रॉपर्टी जब जो है ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन से क्या होती है, स्प्रेड होकर दूसरे ऑर्गन में चली जाती है, तो इसको कहा जाता है क्या, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या, मेटास्टेटिस। तो ये सपोज हमने लंग्स का स्ट्रक्चर सुना, ये हमारा लंग था और ये हमारी किडनी है। तो क्या हुआ कि ये ब्लड के ज़रिए जो है ये सेल जो है यहाँ से टूट कर, ठीक है, ये लंग से टूटी और ये क्या हुई, ब्लड के ज़रिए जो है किडनी तक पहुंच गई। तो पहले लंग में कैंसर था और अब किडनी में भी कैंसर कॉज करेंगे। अब ये सपोज ये सेल यहाँ गई आपकी किडनी में, तो ये कैंसरस सेल है, तो ये यहाँ पर भी क्या होती रहेगी, डिवाइड होती रहेगी और यहाँ पर भी क्या कर देगी, एक ट्यूमर बना देगी। तो ये है स्टूडेंट जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टीज। तो हमने क्या कहा स्टूडेंट कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है कि सबसे पहले तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो सेल होते हैं इनमें जो है काफ़ी रैपिडली जो है सेल जो है क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। अब ये सेल जब काफ़ी रैपिडली ग्रो करती हैं तो ये अपने आसपास की जो नॉर्मल सेल होती है उनको डैमेज और उनको अटैक करना शुरू कर देती है। अटैक का मतलब हो गया कि जो नॉर्मल सेल को जो न्यूट्रिशन लेना था ये उनका भी न्यूट्रिशन क्या करती रहती है, लेती है खुद, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल होती हैं वो भूखी मर जाती हैं, ठीक है। और दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मैलिग्नेंट ट्यूमर का वो ये है कि ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन से जो है ब्लड के जरिए जो है दूसरे ऑर्गन में भी स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है स्टूडेंट जो है क्या, मेटास्टेटिस, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये पूरा ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्टूडेंट जो है बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में आपको फ़र्क पता चला होगा कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है और बेनाइन ट्यूमर क्या होता है। तो बेनाइन ट्यूमर एक नॉर्मल ट्यूमर होता है जिसमें कि जो है क्या है, आपका जो सेल होती हैं वो अपने ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहती हैं, ठीक है, ये स्प्रेड नहीं होती हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या है कि आपका जो है इनमें एक तो जो है बहुत फास्ट और रैपिड जो है क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से जो है जो नॉर्मल सेल्स होती हैं ये उनको अटैक कर देती हैं और जो है उनको डैमेज कर देती हैं। उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की वो क्या है कि ये जो कैंसरस सेल्स होती हैं ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन से ब्लड के जरिए जो है दूसरे ऑर्गन में भी स्प्रेड हो जाती हैं, ठीक है, और वहाँ पर भी जो है ट्यूमर कॉज कर देती है। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्या, मेटास्टेटिस। ओके स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट जो है आज का आपका टॉपिक क्या, कैंसर, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट जो है आपका कॉजेज ऑफ कैंसर, ठीक है, कि यानी कि कैंसर के क्या क्या कॉजेज होते हैं, ठीक है, कि किस कारण से जो है कैंसर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट जो है कॉजेज ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर किन किन कारणों से हो सकता है। तो 3 कारण है स्टूडेंट। सबसे पहले कि जो है आपका जो है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजन, ठीक है। क्या कहा हमने, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजन, ठीक है, कार्सिनोजेंस। जैसे हमने म्यूटेजेंस पढ़ा था ना स्टूडेंट, म्यूटेजेंस क्या था, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड म्यूटेजन, ठीक है। जो भी जो है जिसके भी कारण म्यूटेशन हो रहा है उनको हम म्यूटेजन कहते थे, ठीक है। उसी तरीके से जो है जिसके कारण भी जो है कैंसर हो रहा है उसको कहेंगे हम जो है कार्सिनोजन। क्या कहेंगे स्टूडेंट, कार्सिनोजन। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज कार्सिनोजन, ठीक है।
तो आपका कार्सिनोजन क्या होगा कि जिस भी एजेंट्स के कारण कैंसर हो रहा है उस एजेंट को कहेंगे हम कार्सिनोजन। वो चाहे केमिकल हो, चाहे कोई वायरस हो, या फिर जो है क्या हो आपकी कोई रेज हो, ठीक है, वो क्या होंगे आपकी कार्सिनोजन होंगे, ठीक है। तो अब जो कैंसर है स्टूडेंट वो 3 तरीके का होता है, ठीक है। कैंसर के जो कॉजेज हैं वो 3 तरीके का होता है, यानी कार्सिनोजन आपके 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका फिजिकल एजेंट्स, ठीक है। सेकंड है आपका केमिकल एजेंट्स, और थर्ड है आपका स्टूडेंट जो है बायोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक है। तो 3 एजेंट्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है कैंसर होता है, ठीक है। क्या काम है कि 3 एजेंट्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है कैंसर होता है। फर्स्ट है फिजिकल एजेंट, सेकंड है केमिकल एजेंट, और थर्ड है बायोलॉजिकल एजेंट। और इन्हीं एजेंट को हम क्या कहते हैं कार्सिनोजन कहते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट आते हैं जो है स्टूडेंट जो है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में क्या हो सकता है स्टूडेंट जो है कोई हाई इंटेंसिटी वाली रेज जो होती हैं वो कैंसर कॉज करती हैं, ठीक है। या जिसे हम कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन जिसे कहा जाता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे आपका जो है एक्सरेज हो गई, ठीक है, एक्सरेज हो गई, या फिर जो है आपकी जो है क्या होती है जो गामा रेज होती हैं, ठीक है, ये क्या होती है हमारी आयोनाइजिंग रेज होती है, ठीक है। हाई इंटेंसिटी वाली रेज होती है जिसके कारण कि क्या होता है, या फिर जो है आपका जो है क्या हो गया यूवी रेज हो गया, ठीक है, यूवी रेज, ये क्या होती है कैंसर कॉज करती हैं, ठीक है। तो ये रेज क्या करते हैं, सपोज ये हमारी बॉडी की जो है कोई हमारी बॉडी का ये सरफेस और ये रेज जो है हमारी बॉडी पे इस तरीके से पड़ रही है, ठीक है। तो ये रेज क्या करती हैं कि हमारी बॉडी की ये सपोज सेल है और ये इसके डीएनए को डैमेज कर देती है। हमारी सेल का जो है डीएनए होता है उसको क्या कर देती हैं ये डैमेज कर देती है। कौन सी रेज, एक्स रेज, आपकी गामा रेज, या जो है आपकी जो है क्या यूवी रेज, ठीक है। तो ये आते हैं हमारे फिजिकल एजेंट में। तो ये हाई इंटेंसिटी वाली रेज होती हैं जो कि हमारी बॉडी के सरफेस पे जब पड़ती हैं तो ये हमारी बॉडी की जो सेल होती है उसके डीएनए को तक डैमेज कर देती है। और डीएनए का डैमेज होना मतलब म्यूटेशन होना, ठीक है, कैंसर होना, ठीक है। तो ये आता हमारा फिजिकल एजेंट में, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या 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 इन्होंने डीएनए को डैमेज कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो नॉर्मल सेल्स थी वो कैंसर सेल में चेंज हो गई, ठीक है। तो ये था फर्स्ट हमारा फिजिकल एजेंट में, ठीक है। सेकंड हमारा केमिकल एजेंट में। तो केमिकल एजेंट में स्टूडेंट जो है आप जो है टोबैको को याद रखना, ठीक है, टोबैको, ठीक है। तो टोबैको आपको पता है स्टूडेंट जो है क्या होता है, जो भी आपका तंबाकू बीड़ी वगैरह पीते हैं, ठीक है, इसमें क्योंकि टोबैको होता है केमिकल होते हैं और ये क्या करता है आपका जैसे जो तंबाकू वगैरह लेते हैं बीड़ी वगैरह लेते हैं तो ये लंग्स कैंसर या जो है माउथ का कैंसर कॉज करता है। क्यों? क्योंकि ये केमिकल भी क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की जो सेल्स है उनकी सेल का जो डीएनए है उसको क्या कर देती है डैमेज कर देती है। तो जिसकी वजह से जो है क्या होता है कैंसर कॉज होता है। तो केमिकल एजेंट में क्या हो गया स्टूडेंट जो है आपका टोबैको, ठीक है। और नेक्स्ट है स्टूडेंट जो है बायोलॉजिकल एजेंट। तो बायोलॉजिकल एजेंट में क्या होता है स्टूडेंट कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनको ऑन्कोजेनिक वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑन्कोजेनिक वायरस कहा जाता है। ऑन्कोजेनिक वायरस क्या होते हैं स्टूडेंट कि ये सपोज कोई वायरस है, ठीक है, ये कोई वायरस है, ठीक है। तो इसका जो है इसके पास ऐसा जीन है जिसको क्या कहा जाता है ऑन्कोजेनिक जो है जिसको क्या कहा जाता है ऑन्कोजीन कहा जाता है, ठीक है, ऑन्कोजीन, ठीक है। तो ये ऑन्कोजीन जो होता है ये क्या करता है स्टूडेंट जो है अगर सपोज ये वायरस किसी ह्यूमन के सेल में चला गया, सपोज ये कोई ह्यूमन बॉडी की सेल है और ये वायरस जो है यहाँ चला गया तो इसका जो है ये ऑन्कोजीन भी इस ह्यूमन में चला गया, ठीक है। तो अब ये ऑन्कोजीन क्या करेगा ये इस ह्यूमन में जो है कैंसर कॉज कर देगा। तो ये है हमारा जो है स्टूडेंट जो है बायोलॉजिकल एजेंट में, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि आपका जो है कुछ वायरसेस होते हैं जिनके पास की क्या होता है ऑन्कोजीन होता है, इसलिए इन वायरसेस को क्या कहा जाता है ऑन्कोजेनिक वायरस कहा जाता है। ये वायरस जब क्या होता है जब किसी ह्यूमन सेल पर जो है अटैक करते हैं तो ये क्या करते हैं अपने जो ऑन्कोजीन होते हैं उसको जो है क्या कर देते हैं ह्यूमन के सेल में डाल देगा और जिसकी वजह से जो है जो ह्यूमन होगा उसमें भी जो है क्या होगा कैंसर कॉज होगा, क्योंकि इसका जो जीन है वो ही उस जीन का नाम ही क्या है आपका कैंसर कॉजिंग, ठीक है।
या इस जो वायरस का नाम है उसका वायरस का नाम ही है आपका कैंसर कॉजिंग वायरस, ठीक है। तो कैंसर कॉजिंग वायरस मतलब ऑन्कोजेनिक वायरस। अब ये ऑन्कोजेनिक वायरस ने अपना जीन ह्यूमन में छोड़ा, और इसने ह्यूमन में जब अपना जीन छोड़ा तो दैट मीन्स कि इस ह्यूमन में जो है क्या होगा, कैंसर कॉज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट जो है कॉजेज ऑफ कैंसर में 3 एजेंट आपका, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में आपका जो है एक्स रेज, गामा रेज और यूवी रेज, ठीक है। ये क्या करती है हमारे ये रेज, इसीलिए स्टूडेंट जो है कभी भी आपने देखा होगा कि जहाँ भी आपका एक्सरे वगैरह होता है तो उस साइड में लिखा रहता है कि मतलब आप जो है इस साइड जो है नहीं आए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उधर जो है क्या है, हाई इंटेंसिटी वाली रेज होती हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो है केमिकल एजेंट में आपको टोबैको को याद रखना कि तो टोबैको में क्या होता है कि ये हमारे जो है जो भी टोबैको का लेते हैं या टोबैको को लेते हैं तो उनमें जो है लंग्स कैंसर या जो है फिर आपका जो है माउथ कैंसर की जो है क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और बायोलॉजिकल एजेंट में आपका क्या आता है, ऑन्कोजेनिक वायरस आता है जिसके पास की ऑन्कोजीन होता है, और जब ये वायरस जो है किसी ह्यूमन सेल पर अटैक करता है तो ये अपना ऑन्कोजीन जो है उस ह्यूमन में डाल देता है, जिसकी वजह से जो है उस ह्यूमन बीइंग को भी क्या हो जाएगा, उस ह्यूमन बीइंग की जो सेल है वो कैंसर सेल उसमें हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो है उस पर्सन को जो है क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है कॉजेज ऑफ कैंसर, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट होगा आपका स्टूडेंट जो है कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये मैं आपको जो है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट क्लास में इसको करवाऊँगी, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है एक और चीज़ कि आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से जो है अपने लेक्चर्स देखने के बाद आपने इनको एक बार फर्दर जो है क्या करना है, रिवाइज़ करना है, ताकि कि आपके दिमाग में अच्छे से जो है क्लियर हो जाए, ओके। अगर आप इनको देखोगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा बेटा, ठीक है। तो इसलिए आपने अच्छे से लेक्चर्स देखने के बाद उसके बाद अपने आप से जो है इसको सेल्फ स्टडी करना है कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि ये चैप्टर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।